हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया भारती आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज बीएड का एक टॉपिक नॉलेज एंड करिकुलम से फ़िलॉसफ़ी को पढ़ाने जा रही हूँ। फ़िलॉसफ़ी मतलब दर्शन शास्त्र होता क्या है। तो हम यह कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। यह इस दर्शन शास्त्र की विचारधारा बहुत ही प्राचीन है। जो दर्शन शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, दर्शन और शास्त्र, जिसमें से दर्शन शब्द का अर्थ होता है देखना, अर्थात जीवन और जगत के प्रति एक दृष्टिकोण रखना। ठीक है, मानव इस संसार में जब से आया है तब से वह अपने विभिन्न प्रश्नों को जानने समझने की कोशिश कर रहा है। मानव के जन्म, उद्देश्य, कारण, विभिन्न संबंधों को समझना चाहता है और संसार की प्रक्रिया को जानना चाहता है। इसी को हम दार्शनिकता कहते हैं। मतलब कि जब से मानव इस पृथ्वी जगत में आया तब से वो हर चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, हर चीज़ों को जानने की इच्छा रखता है। तो इसी इच्छा को हम दार्शनिकता कहते हैं। तो मनुष्य को ज्ञान की पिपासा को तृप्त करना, सत्य की खोज में रहना, भगवान तथा दृश्य जगत की सभी तत्वों की जानकारी प्राप्त करना आदि है दर्शन शास्त्र। यह जीवन क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। दर्शन शास्त्र से हमें इन सभी सवालों के उत्तर प्राप्त होते हैं, जो कि जीवन की विभिन्न जटिलताओं और कठिनाइयों का हल निकालने का प्रयास करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को ज्ञान की पिपासा का तृप्त करना, मतलब कि जो मनुष्य जानना चाहता है, जो वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसकी जो प्यास है ज्ञान प्राप्त करने की, उसको तृप्त करना, सत्य की खोज में रहना, भगवान तथा दृश्य के सभी तत्वों को की जानकारी प्राप्त करना, यादि ही दर्शन शास्त्र कहलाता है। मतलब कि ये जीवन क्या है, इसमें ये क्यों है, कैसा है, ये जीवन का क्या उद्देश्य है, तो ये सभी चीज़ों को जानना ही हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों को जानते हैं दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, तो इसी को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो दर्शन शब्द का अर्थ हम देखते हैं। तो दर्शन शब्द को अंग्रेजी भाषा की फिलॉसफी से निकाला गया है, जो कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस तथा सोफिया। मतलब दर्शन यूनानी भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें से पहला है फिलॉस और दूसरा सोफिया। यहाँ शब्द फिलॉस का अर्थ है प्रेम तथा सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार से हम दर्शन का पूरा अर्थ निकाले तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान से प्रेम करना ही दर्शन कहलाता है। मतलब कि यहाँ दो वर्ड से मिलकर बना है, यूनानी भाषा के दो वर्ड से, फिलॉस और सोफिया, जिसमें से फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम तथा सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार से दर्शन का पूरा अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम करना। मनुष्य अपने जीवन और चारों ओर फैले हुए संसार को जानने का इच्छुक होता है, सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, और यही दार्शनिकता कहलाता है। मतलब कि मनुष्य अपने चारों ओर फैले सभी प्रकार की वस्तुओं को जानना चाहता है, और इसे जानने की इच्छा को हम दार्शनिकता कहते हैं। तो हम देखते हैं अब दर्शन की परिभाषाएं, डेफिनेशन देखते हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कसंगत खोज है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णा, फिलॉसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। हम दूसरा डेफिनेशन देखते हैं फिक्टे के अनुसार। तो दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू फिक्टे, फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज। मतलब फिक्टे कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का ही विज्ञान है, फिलॉसफी इज़ द साइंस ऑफ नॉलेज। कांट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कांट कहते हैं दर्शन ज्ञान का विज्ञान और आलोचना है। तो अकॉर्डिंग टू कांट, फिलॉसफी इज़ द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र एक ऐसा वैज्ञानिक है जो जीवन तथा प्रकृति की वास्तविकता को जानने और समझने का प्रयास करता है। मतलब कि हम इन सभी वैज्ञानिकों के परिभाषाओं से तो समझ ही गए हैं, और हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र एक ऐसा वैज्ञानिक है, एक ऐसा साइंटिफिक वे है जो जीवन तथा प्रकृति, जो हमारे जीवन और हमारे नेचर को जानने की, वास्तविकता को जानने की और समझने की प्रयास करता है। तो हम दर्शन को एक अलग तरीके से थोड़ा सा देख लें तो इसे हम देखते हैं कि दर्शन शब्द संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। मतलब इसे हम संस्कृत का एक सेंटेंस से दर्शाते हैं तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिससे सत्य की दर्शन हो, तो इसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो दर्शन वो ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों को विवेचना करता है। तो यहाँ पे देखते हैं
फिलॉसफी दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से फिलॉस और सोफिया। तो जो फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, मतलब लव और विजडम। तो अर्थात ज्ञान से प्रेम करना ही फिलॉसफी कहलाता है। अतः ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक रूप को समझने की कला को दर्शन कहते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करे तथा वो कभी संतुष्ट नहीं होता है तो उसे दार्शनिक कहा जाता है। मतलब जो व्यक्ति बहुत तरह तरह की नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करता है और वो जब तक उसे जान नहीं लेता तब तक वो संतुष्ट नहीं होता है तो उसे हम दार्शनिक कहते हैं, फिलोसोफर कहते हैं। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग देखते हैं, प्लेटो कहते हैं कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है तथा मानव जीवन स्वयं एक दर्शन है। हम जानते हैं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को अनुभव करता है, फिर उस पर चिंतन मनन करता है और फिर वह किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर वह अपने विश्वासों, आदर्शों तथा धारणाओं का निर्माण करता है। तो मतलब यहाँ प्लेटो के अनुसार वो कहते हैं कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। यथार्थ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव एक चिंतनशील प्राणी है, मानव एक चिंतनशील प्राणी है तथा मानव जीवन स्वयं एक दर्शन है। हम जानते हैं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक होता है, मतलब कि संसार का प्रत्येक मनुष्य फिलॉसफर होता है। कहीं ना कहीं हर एक मनुष्य में फिलॉसफी होता है क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को अनुभव करता है। मतलब कि वो जन्म से मृत्यु तक उसके जीवन में जो जो घटनाएं घटित होती है उसे वो एक्सपीरियंस करता है, उसे वो अनुभव करता है, उसे वो जानता है, जानने की इच्छा रखता है, फिर उस पर चिंतन मनन करता है और फिर वह किसी न किसी कंक्लूजन निष्कर्ष पर पहुंचता है और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर वह अपने विश्वासों, आदर्शों तथा धारणाओं का निर्माण करता है। तो हम जानते हैं कि दर्शन ही हमारी सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूर्ति करता है। अतः मनुष्य के अंदर अशांति रहती है, जैसे ही मनुष्य उसे जान लेता है तो उसमें संतुष्टि महसूस होती, यही दर्शन है। तो दर्शन शास्त्र की हम शाखाएं देखते हैं। हमने डेफिनेशन कॉन्सेप्ट तो जान ही लिया कि दर्शन होता क्या है, फिर फिलोसोफर होते हैं क्या है, फिर जीवन में दुनिया में जितने भी व्यक्ति सब में फ़िलॉसफी होता है, सब लोग फ़िलॉसफर होते हैं, सब लोग एक दार्शनिक होते हैं क्योंकि वो हर एक चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, उनके जीवन में जो होता है वो उसे अनुभव करते हैं। तो अब हम देखते हैं दर्शन शास्त्र की शाखाएँ, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। तो दर्शन का अध्ययन क्षेत्र या शाखाएँ निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और तीसरा है मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। तो हम इसे दर्शन शास्त्र की शाखाएं ये तीन हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा। तो ये थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और इसे पूरा डिटेल में समझाएंगे। अभी बस इतना बता देते कि ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी तीन है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं दर्शन की विशेषताएँ। तो दर्शन एक जीवंत शक्ति है, पहला। दूसरा देखते हैं दर्शन एक विस्तृत विचारधारा है, अर्थात सभी को निष्पक्ष रूप से सुनने की इच्छा है, सभी को निष्पक्ष रूप से जानने की इच्छा है। तो ये एक विस्तृत विचारधारा है। तीसरा, दर्शन विचारों की प्राचीनतम एवं मौखिक शाखा है, मतलब दर्शन विचारों की प्राचीनतम एवं मौखिक शाखा है। चौथा, दर्शन सत्य एवं वास्तविकता की खोज है, दर्शन सत्य और वास्तविकता की खोज करता है। पांचवा, दर्शन विचार प्रणाली के विभिन्न भागों के बीच संबंध दर्शाता एक क्रमबद्ध उपागम है। छठा, दर्शन एक मानसिक गतिविधि है। सातवां, दर्शन जीवन और अस्तित्व के बारे में खोज पर आधारित है। आठवां, दर्शन जीवन का मार्गदर्शक है। नौवां, दर्शन ज्ञान एवं बुद्धि के लिए खोज है। 10वां, दर्शन जीवन के अंतिम प्रश्नों के उत्तर देता है। मतलब हम दर्शन की बहुत सारी विशेषताएं हम यहाँ देखें कि दर्शन जीवंत शक्ति है, दर्शन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दर्शन विस्तृत विचारधारा है, दर्शन विचारों की प्राचीनतम एवं मौखिक शाखा है, दर्शन विचार प्रणाली के विभिन्न भागों के बीच संबंध दर्शाता एक क्रमबद्ध उपागम है, दर्शन जीवन के अंतिम प्रश्नों का उत्तर देता है।
तो हम इस तरह कंक्लूजन पे पहुँचते तो हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में दार्शनिक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन दर्शन तथा अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, तथा हम यह भी जानते हैं कि बिना दर्शन के जीवन व्यतीत करना असंभव है। तो इस वीडियो में हम पढ़ें कि दर्शन क्या होता है, दर्शन शास्त्र होता क्या है, ये कितने वर्ड से मिलकर बना है, फिर वो वर्ड का क्या मतलब है, और दर्शन की विशेषताएं क्या हैं, दर्शन शास्त्र की शाखाएं। तो हम शाखाएं से इस वीडियो में शॉर्ट में बताए हैं। हम इसके लिए एक अच्छा सा वीडियो, बड़ा वीडियो बनाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको दर्शन शास्त्र समझ में आ गई हो, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।